आइए बच्चों, आज हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, प्राचीन भारत के बारे में, भारतीय इतिहास के स्रोत। ये आपको लुसेंट बुक में, एडवांस बुक में, किसी भी बुक में प्राचीन भारत के बारे में मिल जाएगा पढ़ने को। चलिए देखते हैं क्या क्या है प्राचीन भारत के बारे में। प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहले है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मिलेगा, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर एक सेकंड देखिए, धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण तथा ब्रह्मोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो ग्रंथ की चर्चा है, जिसमें पहला है ब्राह्मण और दूसरा ब्रह्मोत्तर। जो अब आगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। एवं आगे देखिएगा आप लोग, ब्रह्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो धर्म का साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। आगे देखिए लिखा है कि वेद के बारे में यहाँ पर पढ़ना है कि ये भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जिसका नाम वेद है, और इसके संकलनकर्ता मतलब इसे लिखे कौन है, संकलित किसने किया है, उनका नाम है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि द्वैपायन वेदव्यास वेद के संकलन करता है। आगे देखिए, वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता का अर्थ होता है संकलन। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। और संहिता का अर्थ होता है संकलन। यहाँ पर सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त दिए हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। आगे देखिए कि ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, क्योंकि उस समय जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उस समय उल्टा गिना जाता था, 1500 से 1000। चलिए आगे लिखा है कि ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल, दूसरा और 7वां, ये दूसरा और 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन है, मतलब पुराना है, तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल, 7वां मंडल पुराना है और पहला और 10वां मंडल नया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। मतलब कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, नवा मंडल, इसमें सोम देवता के बारे में वर्णन है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, आगे यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी के बारे में 10वें मंडल में बताया गया है। आगे है प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र। यहाँ पर सबसे ऊपर प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। आगे देखो सामवेद के बारे में लिखा गया है। यहाँ से सामवेद को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल जनक कौन है? सामवेद। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है।
किसमें? सामवेद में। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र है, जिसमें 75 नई मंत्र और शेष ऋग्वेद से ली गई है। 75 ही नया है, बाकी सारा मंत्र वहीं ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखिए यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम का विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञों का नियम का देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र मिलते हैं और यहाँ पर यज्ञों के विधि विधान का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन आएगा गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया वेद कौन है, तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद। इस वेद का 2 भाग है, पहला कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद का 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे देखिए अथर्ववेद के बारे में बताया गया है कि ये मनुष्य, इसी में अंधविश्वास, भूत प्रेत, ओझा ओझा के बारे में बताया गया है, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है। इसमें 20 मंडल, 730 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं ये अथर्ववेद में। इसके लेखक मतलब रचनाकार अथर्वा ऋषि हैं, याद रखिएगा, अथर्वा ऋषि। आगे उपनिषद के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, पास बैठना। आगे उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद वेद का क्या है? अंतिम भाग है। वेद का अंतिम भाग कौन है? उपनिषद। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। चलिए आगे देखते हैं उपनिषद के क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपनिषद की कुल संख्या कितना है, तो 108। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन देखिए, प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद, उसी से सत्यमेव जयते लिया गया। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुंडको सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। आगे देखिए आरण्यक के बारे में यहाँ पर लिखा है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका अंतिम भाग कौन है? आरण्यक। आरण्यक इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त दी गई। आइए अब आगे देखते हैं यहाँ से वेदांग के बारे में। वेदांग को भली भांति वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। 6 वेदांग में आपका हो जाएगा शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, 5 हुआ, एक सेकेंड, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद आते हैं। आगे देखिए तो वही है पुराण। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या 18 है, जिसमें सबसे पुराना प्राचीन जो पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। सबसे जो पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है? मत्स्य पुराण। फिर उसके बाद इसमें 3-4 पुराण महत्वपूर्ण है। आपका हो जाएगा जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। आगे देखिए मत्स्य पुराण के आगे रामायण के बारे में लिखा है कि यदि यह आदि काव्य है, इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे। कितने श्लोक? 6000 थे। और कालांतर में मतलब अभी 24000 हो गए हैं। 24000, पहले 6000 था, अब 24000 हो चुका है। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। आगे देखिए महाभारत के बारे में यहाँ लिखा है कि इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी में महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत की रचना किन के द्वारा? महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था।
परम में इसमें 8,800 श्लोक थे। जब 8,800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक है, तब इसे भारत कहा जाता था। एवं अब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। यहाँ पर देखिए 1,00,000, अब इसे महाभारत कहा जाता है। आगे है सूत्र। इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। इसमें यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किसमें होता है? कल्प सूत्र में। चलिए आज के लिए बस इतना, आगे मिलते हैं। जय हिंद।